हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्य गवर्नमेंट जॉब चैनल। आज की इस वीडियो में प्रमुख स्थल और उससे संबंधित व्यक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले कि शुरू करें, एक खूबसूरत मोटिवेशन कोट देख लेते हैं। सारी दुनिया कहती है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर, तू ज़रूर कर सकता है। शायद आपके दिल में भी ये बात आती होगी कभी कभी। तो आइए देखते हैं। शांति निकेतन, ये रविंद्रनाथ टैगोर का स्थल है, समाधि स्थल है बेसिकली ये। और रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि इन्होंने 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। हमारा राष्ट्रीय गान जिसे हम बोलते हैं राष्ट्रीय गीत जन गण मन इन्होंने ही लिखा है। बेसिकली बांग्ला भाषा में लिखा गया था, बाद में हिंदी में ट्रांसलेट किया गया था। नेक्स्ट, तलवंडी गुरु नानक से संबंधित स्थान है। तलवंडी पाकिस्तान में पड़ता है करंट टाइम पे। मैंने इन सब के बारे में पहले ही बता दिया है और वीडियोस में जो पार्ट्स बने हुए हैं। तो गुरु नानक के बारे में भी कई सारी चीज़ें बताई थी, जैसे एक दो चीज़ें और बता देता हूँ मैं। अगर आपने वो वीडियोस ना देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं आप लोग। गुरु नानक जो है सिख धर्म की स्थापना की थी इन्होंने, पहले गुरु थे। और सिख धर्म में बेसिकली 10 गुरु हुआ करते थे। अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट है आनंद भवन। आनंद भवन जो है जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था जवाहरलाल नेहरू, ये तो आप पता होगा आपको कि ये पहले प्रधानमंत्री थे, इसके साथ ही ये पहले विदेश मंत्री भी थे। 14 नवंबर को हम बाल दिवस मनाते हैं, क्यों? जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। और 14 नवंबर को ही हम मधुमेह दिवस मनाते हैं, जिसे डायबिटीज़ डे बोलते हैं। जीरादेई, ये बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि जीरादेई जो है राजेंद्र प्रसाद से संबंधित हैं। राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले राष्ट्रपति थे, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति। और पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? श्री राधाकृष्णन। अगर बात करें दूसरे राष्ट्रपति, तो दूसरे राष्ट्रपति राधाकृष्णन बन गए थे हमारे। कपिल वस्तु गौतम बुद्ध से संबंधित है। गौतम बुद्ध के बारे में मैंने आपको कई सारी चीज़ें बताई थी फर्स्ट या सेकंड वीडियो में, वो भी आप जरूर देखिएगा। गौतम बुद्ध के बारे में एक दो चीज़ें और बता देता हूँ मैं आपको कि इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये बौद्ध कहलाए थे। इनके बेटे का नाम राहुल था। इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी गौतम बुद्ध ने। नेक्स्ट है जेरूसलम ईसा मसीह से संबंधित है। मक्का मदीना मोहम्मद साहब, इनको कौन नहीं जानता, पैगंबर मोहम्मद साहब। इन्हें भी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहा जाता है कि ये एक हीरा गुफा के अंदर बैठे हुए थे और वहाँ जाके बैठा करते थे, ध्यान मग्न हुआ करते थे वहाँ जाके ये। उसके बाद इन्हें एक दिन ध्यान करते काफ़ी टाइम तक ये भी बैठे रहे थे, जैसे महात्मा बुद्ध बैठे रहे थे गुफा पीपल के पेड़ के नीचे, ऐसे ही गुफा में बैठा करते थे, हीरा केव। तो वहाँ से जब ये वापस आते हैं तो एक कुरान की बुक लेकर आते हैं, ऐसा माना जाता है अपने साथ। जिसके बाद ये आपको पता होगा इस्लाम धर्म की स्थापना हुई थी और इन्होंने बताया था इस्लाम धर्म के बारे में। ओरेविले महर्षि अरविंद घोष से संबंधित है। बेसिकली ये पूछा नहीं गया है अभी तक, लेकिन पूछा जा सकता है। सदाकत आश्रम जो है राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है। ये देखिए, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था राजेंद्र प्रसाद के बारे में, जीरादेई। और ये सदाकत आश्रम, ये राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है। कुछ समाधि स्थल भी बता देता हूँ मैं आपको इसके साथ ही साथ, जैसे कि आपका इंदिरा गांधी का जो समाधि स्थल है वो शक्ति स्थल है। महात्मा गांधी का कौन सा है? राजघाट, जो कि दिल्ली के अंदर है। अटल बिहारी वाजपेयी, इनका बोला जाता है सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी का बनाया गया था, अभी जल्दी ही बनाया गया है, ये भी दिल्ली में ही है।
नेक्स्ट देखते हैं बेलूर। बेलूर जो है रामकृष्ण परमहंस, ये बेसिकली गुरु थे। किसके गुरु थे ये? स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, जिन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की थी। और मैंने आपको बताया हुआ है कि हम जो 12 जनवरी को यूथ डे मनाते हैं, युवा दिवस मनाते हैं, तो वो किसकी स्मृति में मनाते हैं? आपके स्वामी विवेकानंद की बर्थडे की स्मृति में मनाते हैं। नेक्स्ट सेंट हेलेना। सेंट हेलेना नेपोलियन बोनापार्ट, बहुत ही फेमस बंदा है नेपोलियन बोनापार्ट वर्ल्ड के अंदर। बारदोली सत्याग्रह, सुना होगा आपने बारदोली सत्याग्रह। तो बारदोली सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है। और सरदार की उपाधि किसने दी थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ये पहले वल्लभ भाई पटेल थे, बाद में सरदार मिला था इन्हें टाइटल। किसने दिया था? बस बेसिकली कभी कभी आता है कि किसने दी थी, तो महात्मा गांधी ने, लेकिन महिलाओं के कहने पर दी थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान है हमारी स्वतंत्रता के टाइम में। जब स्वतंत्रता के बाद जब इन्होंने जितनी भी रियासतें थी उनका एकीकरण किया था। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों।